ड्रामा सीरियल दराड़ में आज की एपिसोड में इरहा जो शहीर की बीवी होती है वो उसकी दादी के पास अस्पताल में होती है। सारा दिन रात उसकी दादी की खिदमत कर रही होती है, कभी उनको दवाइयाँ दे रही है, कभी उनके साथ सारी सारी रातें जाग रही है, लेकिन वो उसकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो पूरी दिलो जान से उसकी दादी की खिदमत कर रही होती है। जबकि शहीर दूसरी तरफ घर जाता है और जाकर सजल को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझसे मिलने के लिए आओ, मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, कोई भी मेरी खिदमत नहीं कर रहा। क्योंकि इरहा जो है वो तो दादी के पास हॉस्पिटल में है। सजल पहले तो इनकार करती है, फिर उसके बाद वो मान जाती है और वो आ जाती है। वो जाके मुलाजिम से पूछती है कि शहीद भाई साहब कहाँ पे हैं, तो मुलाजिम बताते हैं कि शहीद साहब तो अपने कमरे में हैं। फिर वो उनके कमरे में ही पहुंच जाती है और मुलाजिम से कहती है कि कॉफ़ी और मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। कहता है ठीक है, और वो जाती है, जाकर शहीद से कहती है कि आप यहाँ पर हैं। शहीद कहता है तुम आ गई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम आ जाओगी। सजल कहती है कि आप इतने प्यार से बुलाएंगे और मैं नहीं आऊँगी, ये कैसे हो सकता है। वो कहता है कि चलो अब तुम आ गई हो, आओ बैठो मेरे साथ, ढेर सारी बातें करो, और मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। तो सजल कहती है ठीक है, हम आज बहुत सारी बातें करेंगे। सजल बैठ जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें वो करना शुरू हो जाते हैं। सजल और शहीद सजल का हाथ पकड़ लेता है, जो सजल को थोड़ा सा नागवार गुजरता है, लेकिन वो खामोश हो जाती है। फिर उसके बाद शहीद बातें करने लग जाता है, उससे बातें करते करते उसके गाल पे हाथ फेरता है। तो ये सारी बातें काम वाली देख रही होती है और शहीद को कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, हाथ पीछे करें, आपको शर्म नहीं आती। जिस पर शहीद कहता है शर्म वाली कौन सी बात है, तुम मेरी साली हो, यानी कि आधी घर वाली, तो मैं हमारे दरमियान अब कोई भी नहीं है। तुम हम रिश्ते की नज़ाकत को समझो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझोगी। मैं तुम्हें इतना कुछ नवाज दूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहती है कि अगर ये सब कुछ इरहा को पता चल गया तो शहीद कहता है उसको क्या पता चलेगा कि तुमने मुझे कॉफ़ी बना कर दिया या मुझे चाय बना कर दिया, और उसको क्या पता चलेगा। वो कह के उसे दरवाजे पड़ती है, तो वहाँ पे काम वाली खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। तो शहीद जाता है, जाकर उसे गुस्से में डांटता है और कहता है तुम क्या हमारी बातें सुन रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यहाँ क्या करने क्या आई थी। तो वो कहती है कि मैं तो चाय के कप लेने के लिए आई थी। शहीद कहता है तुम्हें क्या मैंने बुलाया था जब तुम यहाँ चाय के कप लेने के लिए आ गई थी, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आई थी, तुम हमारी जासूसी कर रही हो, तुम हमारी बातें सुन रही हो। जिस पर वो कहती है कि सॉरी साहब जी, मैं चली जाती हूँ, मैं तो सिर्फ कप लेने के लिए आई थी, मैंने कहा था आप लोगों ने चाय पी ली होगी तो मैं कप ले जाती हूँ। जिस पर शहीद उसको डांट ढूंढ के वहाँ से भगा देता है। फिर उसके बाद वापस कमरे में आता है और इरहा से कहता है कि सज्जल से कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी मुझे लगता है यकीन नहीं आ रहा। सजल कहती है कि अच्छा नहीं लगता, आप मेरे बहनोई हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। जिस पर शहीद कहता है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ। अभी वो इतना ही कहता है कि वहाँ से इरहा की कॉल आ जाती है। इरहा कहती है कि मैं आपको बार बार कॉल कर रही हूँ, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे, क्या आप ठीक हैं। शहीद कहता है हाँ मैं बहुत ठीक हूँ, बल्कि आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही मज़े में हूँ। इरहा कहती है अल्लाह ताला आपका सुकून और आपका मज़े सलामत रखे, मैं तो आपके हमेशा आपके लिए दुआ करती हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना था कि दादी की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है। जिस पर शहीद कहता है चलो शुक्र है अल्लाह का, दादी की तबीयत ठीक हुई है, मैं ज़रा थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर मैं हॉस्पिटल चक्कर लगाऊंगा। इरहा कहती है ठीक है, ये कह के वो फ़ोन बंद कर लेती है। वहाँ सज्जल कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए। शहीद उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सज्जल कहती है कि नहीं मुझे बहुत देर हो गई है, मैं यूनिवर्सिटी का घर से कह कर निकली थी, मामा पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं घर जा रही हूँ। शहीद उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी घर चली जाती है।